पकड़ा गया। आज फिर उनके खेल का खुलासा हो गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वही बीजेपी वाले, आईटी सेल वाले। राहुल गांधी के साथ इस लड़की की तस्वीर का इस्तेमाल करके राहुल को बैकफुट पर धकेलने का प्लान बनाए बैठे बीजेपी के भाई लोगों को आज फिर निराशा हाथ लगी और उनकी फजीहत भी हुई। कुछ ने ट्वीट डिलीट किया, कुछ ने भूल सुधार किया, कुछ ने मौन साध लिया, कुछ ने मोटी चमड़ी दिखाई और थेथराई करते रहे। ये आईटी सेल वाले वैसे भी बड़े बेशर्म होते हैं। मोटी चमड़ी, गैंडे की खाल से भी मोटी चमड़ी होती है और इनका काम ही है विरोधी दलों की छवि खराब करने के लिए फर्जीवाड़ा करना, फोटोशॉप करना, गलत ढंग से किसी खबर या तस्वीर को वायरल करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लाखों चट्टो बट्टों को गलत सूचना भेजकर नैरेटिव सेट करना। इस खेल में अक्सर मीडिया का बड़ा तबका भी इनका साथ देता है। ऊपर से नीचे तक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अक्सर आईटी सेल से मिलने वाले फर्जीवाड़ों को रायते की तरफ फैलाने में जुट जाते हैं। आज भी कुछ जुट गए थे, लेकिन उनका पूरा प्लान फेल हो गया। हुआ ये कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने राहुल गांधी के साथ इस लड़की की तस्वीर को कुछ लिखकर वायरल करना शुरू किया। दावा यह किया गया कि राहुल गांधी के साथ अमूल्या लियोना नाम की वही लड़की है जिसने 2020 में बेंगलुरु में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। राहुल के साथ इस लड़की की तस्वीर के साथ अमूल्या लियोना की पुरानी तस्वीर और उसके भाषण का वीडियो भी वायरल किया जाने लगा। राहुल को बदनाम करने का मसाला बनाकर मोदी और शाह की ट्रोल आर्मी काम पर लग गई। राहुल गांधी के साथ इस लड़की की तस्वीर को वायरल करते हुए कहा जाने लगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं, भारत तोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ देश के खिलाफ नारे लगाने वाली लड़की है। राहुल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की के गले लग रहे हैं। यह सब देश के दुश्मनों की जमात है जो राहुल के साथ चल रही है, इत्यादि 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 इत्यादि। अब सोशल मीडिया का क्या ही कहा जाए। किसी ने कह दिया कौवा कान लेकर गया, तो ज्यादातर लोग कान चेक करने से पहले मान लेते हैं कि वाकई कौवा कान लेकर चला गया। एक भीड़ ट्रोल की तरह फर्जीवाड़े को सही साबित करने में जुट जाती है। जब तक सच सामने आता है तब तक बात फोन के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारिंदों के जरिए बहुत दूर तक पहुंच चुकी होती है। बीजेपी आईटी सेल का तो काम ही यही है। मोदी और शाह का संरक्षण है, करोड़ों का बजट है और जबरदस्त ट्रेनिंग है। देश में हजारों कारिंदे व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश आते ही उसे दनादन फैलाने में पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। हाल में हुआ यह है कि बीजेपी की आईटी सेल से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने भी थोड़ी कमर कसी है। तो अक्सर हो यह रहा है कि बीजेपी का तीर उल्टा उसी की तरफ लौटकर उसे ही जख्मी कर रहा है। आज भी यही हुआ। बीजेपी को यह तीर उल्टा पड़ा। कुछ ही देर में यह पता चल गया कि जिस लड़की को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या लियोना कहा जा रहा है, वो दरअसल मीवा एंड्रेलियो है। और मीवा कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन केरला स्टूडेंट यूनियन की लीडर है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और मीवा ने खुद भी अपने इंस्टाग्राम पर 21 सितंबर को यह तस्वीर पोस्ट की। अब इसी से समझिए कि बीजेपी की आईटी सेल कैसे कैसे खेल करती है। राहुल गांधी के साथ तस्वीर किसी और लड़की की वायरल कर दिया, किसी और लड़की की बताकर, और लग गए अफवाह फैलाने में और बदनाम करने में। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्सर ट्रोल आर्मी के छर्रों को भी नहीं पता होता है कि वो गलत ट्वीट कर रहे हैं या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पता भी होता है। और कई बार जब पता होता है फिर भी वो रुकते नहीं है। किसी को उसके बदले पैसे मिलते हैं, किसी को नेताओं की नजरें इनायत मिलती है, किसी की निष्ठा भक्ति की सारी पराकाष्ठा पार कर चुकी होती है। इसलिए पूरी ईमानदारी से इस काम में लगे होते हैं। आज भी वही सब ड्यूटी पर लगे थे। यह अलग बात है कि कुछ ही घंटे में असलियत सामने आ गई। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह मैडम प्रीति गांधी है। प्रीति गांधी ने आधी रात को 1:31 पर ट्वीट किया, मतलब रात में भी जगी थी ट्वीट करने के लिए, और लिखा, यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है।
सुबह फैक्ट चेकर जुबैर ने उन्हें टैग करते हुए लिखा, मैडम ठीक से देख लीजिए, दोनों लड़कियां अलग अलग हैं। जब मैडम जी को लगा कि दांव उल्टा पड़ रहा है, ट्वीट डिलीट करके, तो ये प्रीति मैडम आईटी सेल की ट्रोल ब्रिगेड की मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक, वैसे लिखती हैं बीजेपी कार्यकर्ता। उनकी प्रोफाइल पर मोदी जी से उनकी कई मुलाकातों की तस्वीरें टॉप पे। इसी से आपको पता चल जाएगा कि इन सब की पहुंच कहां तक है, कहां तक, टॉप तक। प्रीति गांधी जैसी हजारों ट्रोल्स हैं जिनके लाखों हजारों फॉलोअर्स हैं और जिनका काम ही है मोदी की वंदना करना, उनके लिए जाप करना और विपक्ष के खिलाफ गलत सलत बातें फैलाना, अफवाह फैलाना। और इनकी पोल तो अक्सर खुलती है। किसी दिन इनका खेल जल्दी खुल जाता है, किसी दिन घंटे 4 घंटे में बेनकाब होते हैं, लेकिन होते रहते हैं। अगले दिन फिर उसी ऊर्जा के साथ ड्यूटी पर ये सब तैनात हो जाते हैं। आज सबका काम जल्दी खत्म हो गया। अब कुछ ट्वीट्स देखिए। यूपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं शशि कुमार। दोनों तस्वीरों के साथ शशि कुमार ने जो लिखा उसका हिंदी मतलब आपको समझा रहा हूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब देशद्रोहियों की यात्रा बन गई है। जिस अमूल्या लियोना ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे वो राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी उससे गले मिले। शशि कुमार ने जयराम रमेश को टैग करके पूछा, है कोई जवाब? सीधे कांग्रेस के जो नेता हैं उनको। कुछ ही देर बाद शशि कुमार साहब ने अपना ट्वीट डिलीट किया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मामला उल्टा हो गया। हालांकि उन्होंने मान भी लिया एक ट्वीट करके उनसे गलती हुई। बीजेपी में पैठ बनाने में जुटे एक पूर्व जेडीयू के नेता हैं अजय आलोक। उन्होंने भी राहुल के साथ उसी लड़की की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, रजाकार कहीं नहीं गए, बस चोला बदल लिया है। यही लड़की राहुल गांधी के साथ अब भारत जोड़ रही है और ये सबको मिलाकर विपक्ष की एकता चाहते हैं। नीतीश कुमार को भी टैग किया, हे राम अब भारत बचाओ। कितने सुनियोजित ढंग से यह खेल होता है समझिए। और ये अजय आलोक साहब कई सालों तक नीतीश कुमार के दरबारी थे, चैनलों पर उनकी तरफदारी करते थे, यही उनकी पहचान थी। पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो आजकल बीजेपी के लिए ट्रोल का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत, उन्होंने अजय आलोक के ट्वीट को जवाब देते हुए लिखा, बकलोली करने से बाज नहीं आओगे। सही किया नीतीश जी ने बर्खास्त करके। जिस लड़की का तुमने वीडियो लगाया है उसका नाम अमूल्या लियोना है। कब तक फर्जी दुकान चलाओगे? दिल्ली बीजेपी आईटी सेल के पुनीत अग्रवाल ने भी यही सब बकवास लिखा और ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा। राहुल गांधी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की है, ये पुनीत अग्रवाल ने लिखा। और ऐसे ट्वीट्स के बहुत सारे प्रिंट हैं मेरे पास, जो ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों से यही सब लिखा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, खेल जल्दी खुल गया। और ये अगर आप देखेंगे, बीते 15 दिनों का ही सिलसिला देखें, दिल्ली में जब राहुल गांधी की सभा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा से पहले, वहां शुरू हुआ आलू लीटर की कहानी। स्लिप ऑफ टंग को आधा हिस्सा काट के 2 सेकंड का हिस्सा काट करके जहां राहुल गांधी ने करेक्ट किया, आलू और लीटर का मामला आपको पता होगा, वायरल किया गया। सच सामने आया, कुछ घंटे में पता चल गया दरअसल राहुल ने करेक्ट किया था स्लिप ऑफ टंग। और उसके बाद मोदी जी और अमित शाह के स्लिप ऑफ टंग की दर्जनों वीडियो आ गए, सब आप जानते हैं। 600 करोड़ की आबादी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वैसे ही कई मामले इधर पिछले 15 दिनों के भीतर बीजेपी ने जिस ढंग से साजिश की, अब जिस ढंग से आईटी सेल ने काम किया, कई ऐसे वीडियो या कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट भी करने पड़े बहुत सारे नेताओं को, बहुत जगह एक्सपोज भी हुए। जैसे टी शर्ट वाला मामला, वो भी उल्टा पड़ा। वैसे स्मृति ईरानी का एक झूठ, जो उन्होंने कर्नाटक की किसी सभा में कह दिया कि राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक नहीं गए भारत यात्रा शुरू करने से पहले, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कुछ ही देर में वीडियो आ गया कि राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक गए, फूल चढ़ाया, नमन किया। ऐसे ही एक और टी शर्ट वाली कहानी मैंने बताया। तो ऐसे ये लगातार ऐसी कहानियां या इस तरह से बदनाम करने की साजिश, जैसे अभी समित पात्रा का एक ट्वीट अभी 3 दिन पहले बहुत कुख्यात हुआ। एक छोटी सी बच्ची जो राहुल गांधी के साथ चल रही है, उसने हिजाब लगा रखा है, उसको इस तरह से किया कि राहुल गांधी यहां कोई तुष्टीकरण करते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। तो पूरी नजर आईटी सेल की सिर्फ इस पर है कि कैसे कुछ निकालें, कुछ खुरपेज करें और बदनाम करने की साजिश करें। सबसे बड़ी बात, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा तबका शामिल होता है। यह खेल जल्दी खुल गया। तो दोस्तों, आपके पास भी मोबाइल है, हर आदमी के पास मोबाइल पर व्हाट्सएप है और लाखों लोगों के पास व्हाट्सएप
पर ऐसे ही वीडियो या ऐसे ही फर्जी जानकारियां भेजने का काम बीजेपी से जुड़े आईटी सेल के लोग, कार्यकर्ता, उनके और बहुत सारे जो छर्रे बर्रे हैं वो सब करते हैं। तो जब ऐसी सूचना आए तो एक बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, कुछ देर ठहरें, इधर उधर पता करें कि हकीकत क्या है। जैसे यहां हकीकत कुछ और है और बताया कुछ और गया, और वहां से भी ना समझ में आए तो कभी कभी मेरा वीडियो देख लिया करें। फिलहाल इस वीडियो का यही मकसद था, समझें कि कैसे बीजेपी का आईटी सेल काम करता है और आईटी सेल के पीछे कैसे बहुत बड़ा तंत्र काम करता है। एक्सपोज होने के बाद भी कुछ घंटे भी नहीं रुकता है, मशीन की तरह दोबारा शुरू होता है पूरी ऊर्जा के साथ। तो इंतजार करिए अगले 1-2 दिन में फिर आईटी सेल क्या करेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।